जैसे ही बजट अनाउंस हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विपक्ष खासकर कांग्रेस के नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। लंबे समय से उनके जो प्रवक्ता टेलीविजन डिबेट्स पर भी आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि महंगाई के मोर्चे पर, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन के मोर्चे पर मोदी सरकार पूर्ण तरीके से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शहजाद पूनावाला और आप देख रहे हैं सच बोले तो। और अगले 8 से 10 मिनट में आइए डिकोड करते हैं कि क्या विपक्ष के इन आरोपों में कोई सच्चाई है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं या अपने मित्रों के साथ होते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गंभीर चर्चा कर रहे होते हैं, तो कई बार कुछ लोग एक तरफा आधी अधूरी बातें सुनकर उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसी को सच मानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगले 8 से 10 मिनट में जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो तथ्य मैं आपको दूंगा, जो तर्क आपको दूंगा, उसके बाद आप उन्हें सच्चाई भी बता पाएंगे और इस झूठे नैरेटिव को ध्वस्त भी कर पाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले केवल एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मतलब इसका लिंक जो है कॉपी करके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल देना, और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आगे किस विषय पर मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं इन्फ्लेशन की। भारत में आज इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड आइटम्स को वेटेज दिया जाता है, अच्छा खासा वेटेज दिया जाता है, सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है और इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो कंज्यूमर से होता है, उपभोक्ता से होता है। तो भारत का रिटेल इन्फ्लेशन दिसंबर 2022 आते आते 5.72% हो गया। नवंबर में ये 5.88% था, मतलब कि साल का अंत आते आते, 2022 का अंत आते आते भारत की सरकार ने इन्फ्लेशन रेट को 6% से कम स्तर पर लाने में वो सफलता प्राप्त करने लगे थे। पर मोदी कार्यकाल में क्या इन्फ्लेशन रेट रहा 8 वर्षों में, उसको भी देखना चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि क्या मोदी सरकार वाकई इन्फ्लेशन से लड़ पाई है, महंगाई पर कुछ कर पाई है या नहीं कर पाई है। भारत का इन्फ्लेशन रेट 2021 में 5.13% था। 2020 में जब कोविड पैंडेमिक आया, जब उसने हिट किया भारत को, तब इन्फ्लेशन रेट 6.62% तक गया। 2019 में ये इन्फ्लेशन रेट 3.73%, 2018 में 3.94%, 2017 में 3.33%, 2016 में 4.95% और 2015 में 4.91% था। मतलब 8 वर्षों को अगर आप देखें 2015 से लेकर 2022 तक, तो एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट 4.88% था। ये उस कालखंड की बात हो रही है जब 2 वैश्विक चुनौतियां सामने आई भारत के। एक तो कोविड का पेंडेमिक जो पहले 100 वर्षों में दुनिया ने नहीं देखा था, और दूसरा यूक्रेन रशिया का युद्ध जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाएं भी अफेक्ट हुई और सप्लाई चेन भी प्रभावित हुए। यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्फ्लेशन रेट था 2022 का अंत आते आते बाय द वे 9.1% था, 40 वर्षों में सबसे ज्यादा। यूनाइटेड किंगडम का 10 से 11% के रेंज में था। अब आते हैं यूपीए के कालखंड की बात करते हैं, क्योंकि यूपीए दावा करती है कि हमने इन्फ्लेशन पे ज्यादा काम किया। 2004 में जब वाजपेयी जी सरकार छोड़कर गए तब इन्फ्लेशन रेट को 3.77% कर दिया था। पर जैसे ही यूपीए की सरकार आई तो देखिए कैसे इन्फ्लेशन दौड़ता है। 2005 में 4.25%, 2006 में 5.80%, 2007 में 6.37%, 2008 में 8.35%, 2009 में 10.88%, 2010 में 11.99%, 2012 में 9.48%, 2013 में 10.0%। मतलब कि क्रमशः तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता गया और एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन यूपीए के कालखंड में 8.45% था। मोदी सरकार के कालखंड में 4.88%, यूपीए में 8.45%। अब ये कहते हैं कि 50 वर्षों में सबसे ज्यादा महंगाई आज है। क्या ये हकीकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1973 में 1973 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब इन्फ्लेशन रेट 16.94% था, और सुनिए 1974 में 28.6% इन्फ्लेशन, 1980, 81 और 83 में 11% से ऊपर था इन्फ्लेशन रेट। और उस समय तो ग्रोथ रेट भारत की बहुत कम हुआ करती थी, मतलब इन्फ्लेशन रेट ऊपर, ग्रोथ रेट नीचे। आज आईएमएफ क्या कह रही है? आज आईएमएफ कह रही है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और यही आईएमएफ कहती है कि 2023 में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% होगा और 2024 में 4% होगा। मतलब कि भारत का ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है आज की तारीख में मोदी कालखंड में। आइए कुछ और ऐसे तथ्य बताता हूं, कुछ एनेक्डोटल एविडेंस देता हूं जिससे कि आपको ये बात ज्यादा समझ में आए, क्योंकि इन बड़े बड़े आंकड़ों से आप शायद कनेक्ट ना कर पाओ। 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो 1 किलो चीनी खरीदना था तो लगभग 6.5 रुपए का आता था। 2014 में जब उनकी सरकार जाने लगी तो 37 रुपए का हो गया 1 किलो चीनी। आज अगर आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो 45 से 47 रुपीज का आएगा। मतलब कि यूपीए के कालखंड में जो चीनी के दाम हैं, 1 किलो चीनी के दाम 469% से बढ़े,
और आज मोदी सरकार के कालखंड में ये दाम बढ़े हैं, पर 27-28% से बढ़े हैं। दूध 2004 में 1 लीटर 16 रुपए का आता था, जाते जाते 2014 में ये दूध 36 रुपए प्रति लीटर का हो गया। मतलब कि दूध के दाम लगभग 125% बढ़े। आज दूध के दाम बढ़े हैं, परंतु वो 50-55 की रेंज में बढ़े हैं। उसके बाद आइए बात करते हैं मूंग दाल की। मूंग दाल 32 रुपया किलो थी 2004 में। 2014 आते आते ये 90-95 रुपए प्रति किलो हुई। आज 120 रुपए प्रति किलो है। इसका मतलब कि मूंग दाल की कीमतों में 196% बढ़त हुई यूपीए के कालखंड में, और आज लगभग 25 से 26% की बढ़त हुई है। तो इसीलिए तो यूपीए के जमाने में वो गाना बना था ना, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आगे गाना नहीं गाऊंगा वरना कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी कहते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि जीएसटी के रजीम के आने से पहले जो टैक्सेस लगा करते थे, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, एवरीडे यूज की जो आइटम्स थी, जो आम आदमी खरीदता है, इस्तेमाल करता है, उस पर 27% का टैक्स रेट लगता था। आज जीएसटी के रजीम आने के बाद इस पर टैक्स रेट 18% हो चुका है, 18% हो चुका है। सैनिटरी पैड्स जैसी चीज पर 13% का टैक्स लगता था, आज वो 0% हो चुका है। परंतु ये नहीं बताएंगे, उसे गब्बर सिंह टैक्स बताएंगे। ऐसी लंबी सूची है आइटम्स की जिसपे जीएसटी आने के बाद टैक्स रेट जो है वो घटा है। गैस सिलेंडर की बात करते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर पे बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है हम 400 का सिलेंडर देते थे। नहीं, अगर आप देखें एक 14.2 किलो का नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 1212 रुपए का आता था। बिल देख लीजिए, ये 2014 का बिल है। और आज वही जो गैस सिलेंडर है वो 1053 रुपए का आता है। देखिए, टैक्स पेयर को तो सब्सिडी का बिल भी तो उसी को चुकाना है, वो आप ही के जेब से जाना है। तो इसीलिए जब आप एक कॉस्ट टू टैक्स पेयर देखते हैं तो 1212 रुपए से घटकर आज 1053 रुपए हुआ है। पेट्रोल प्राइसेस की बात करते हैं। कांग्रेस इस विषय पर तो बहुत बोलती है। यूपीए ने अपने कार्यकाल में क्या किया था वो नहीं बताती है। पेट्रोल और डीजल का दाम कितना बढ़ाया था यूपीए ने, जरा देखते हैं। 2004 में 1 लीटर पेट्रोल 35 रुपए का था। 2014 आते आते यूपीए के कालखंड में उसका दाम हो गया 72 रुपए। डीजल 22.74 रुपीज का था। जाते जाते 2014 में डीजल का दाम 55.48 रुपीज हो गया था। मतलब पेट्रोल के दामों में 105 रुपए की बढ़त और डीजल के दामों में 143% की बढ़त हुई थी यूपीए के कालखंड में। आज 34% से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं पिछले 8 वर्षों में। केवल पिछले 2 वर्षों की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यहां पर 80 से 90% की बढ़त हुई है पेट्रोल के दामों में। और इसी कालखंड में भारत ने केवल 20% पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े हैं। अब देखिए, पेट्रोल फ्यूल के दाम को कम करने के लिए सेंटर ने 2 बार सेंट्रल एक्साइज को कट किया। बीजेपी के जो स्टेट्स हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने वैट को कम किया। गुजरात में इसीलिए 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए का है, उत्तराखंड में 95-96 रुपए का है, यूपी में 96-97 रुपए का है, आसाम में 97 रुपीज का है। और वही पेट्रोल रेट अगर आप देखें तेलंगाना में तो 110 से 111 रुपए का है। राजस्थान में 108 रुपया प्रति लीटर है। और केवल फ्यूल ही नहीं, केंद्र ने तो और भी कदम उठाए। क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल, इसके इंपोर्ट ड्यूटी को 0% कर दिया। आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इसके इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटाया गया। 32.5% हुआ करता था, इसको घटाकर 17.5% किया। तो इसी से जो है महंगाई कम हुई। पर कांग्रेस ने क्या किया, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आती है तो उनको मौका मिलते ही उन्होंने वैट बढ़ा दिया डीजल पर। 3 रुपए से आज डीजल ज्यादा महंगा हो चुका है हिमाचल प्रदेश में, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर आई है। मतलब हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग, दिखाने के अलग। सुनिए, जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी तो इनपुट कॉस्ट बढ़ाने की बात करते हैं किसानों की, तो वो डीजल के दाम क्यों बढ़ा दिया आपने, तब जयराम रमेश जी का क्या उत्तर आता है। पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, महंगा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार आई और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। क्या सवाल क्या है? डीजल, आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रिपोर्ट इंडिया की जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से जो तेलंगाना का इन्फ्लेशन रेट रहा 2022 में, वो सबसे ज्यादा रहा 8.7%। और नेशनल एवरेज इन्फ्लेशन रेट क्या रहा 6.8%। तो आज सच बोले तो आप समझ ही गए होंगे कि महंगाई दरअसल किसकी देन है और महंगाई पर कौन हिपोक्रेसी कर रहा है और कौन काम कर रहा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लिंक उठाकर आपको इसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालना है। कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आगे किस मुद्दे पर आप जानकारी चाहेंगे, किस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशंस ऑन हो जाए और अगली वीडियो जब आए तब आप इसके बारे में जान पाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सच बोलते रहिए।